ये कहानी रामायण की एक हास्य कहानी है। ये बात तब की है जब हनुमान जी लंका दहन करके सीता माँ की सूचना लेकर राम भगवान के पास आए। उस दिन से ही रावण को हनुमान जी के पूंछ से नफरत हो गई। हनुमान जी की पूंछ उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा रावण ने प्रण लिया। एक दिन हनुमान जी एक शिला पर बैठकर जय श्री राम का जाप कर रहे थे। तभी वहां चुप तरीके से रावण आ पहुंचा और रावण ने जय शंकर भगवान का नाम लेकर पूंछ उठाकर खींचने लगे। हनुमान जी ने देखा उनकी पूंछ कोई खींच रहा है। उन्होंने युक्ति लगाई और उड़ने लगे। रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। पहले वो शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हनुमान जी की पूंछ उखड़ जाए, पर अब वो शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कहीं ये पूंछ न उखाड़ जाए, और ये पूंछ उखड़ गई तो कहां से कहां जाकर गिरेंगे। रावण युक्ति लगाकर वहां से भाग निकला। रावण हनुमान जी के पूंछ से और नफरत करने लगा, इसलिए उसने 4 सेना तैयार करवाई। ऊंट सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल सवार। हनुमान जी और रावण की सेना के बीच लड़ाई हुई। सबको हनुमान जी ने मार डाला। रावण के गुप्तचर रावण के दरबार में पहुँचे। रावण ने पूछा, सेना कहाँ है? गुप्तचर ने कहा, साफ वानर कहा गया। रावण ने गुप्तचर से पूछा, ने से, वही है महाराज। तुम्हें चोर युद्ध करना था, आगे से नहीं पीछे से हमला करना था। गुप्तचर ने कहा, महाराज क्षमा करे, आगे वाले तो कुछ देर ठिके भी, पीछे वाले एक ही बार में साफ हो गए। कैसे? रावण ने गुप्तचर से पूछा। गुप्तचर ने उत्तर देते कहा, महाराज पूछ की बात मत करो। रावण ने अब फिर युक्ति लगाई। 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सका था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजय श्री का वरण नहीं। हनुमान जी श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है? श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई। अब विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। कैसे? हनुमान, वो तो अमर हैं। भगवान राम ने कहा। तब हनुमान जी बोले, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। हनुमान जी को रणभूमि में एकाकी देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता, जो अकेले रणभूमि में चले आए? हनुमान जी बोले, क्यों? आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो? निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान हैं। तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे? भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। आंजनेय ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां तक है वहां से भी ऊपर चले गए। उनका शरीर सूख गया, अमर होने के कारण।
इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? रावण ने पूछा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, प्रभु उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूँ। रावण के दरबार फिर गुप्तचर आए। महाराज जाते देखा, आते नहीं दिखे। गुप्तचर ने कहा, वानर ने अपनी पूंछ को लबा करके सारे सेना को लपेटकर आकाश की ओर फेंक दिया, इसलिए जाते देखा। रावण क्रोधित होकर कहा, पूंछ की बात मत करो,